अगर देश के अंदर ऐसे कानून हो कि जाति को खत्म किया जा सकता है, जाति को बदला जा सकता है, तो बड़ा सिस्टम उलट-पुलट हो सकता है ये। पब्लिक बड़ी जागरूक है। लेकिन रजत ने जैसे मिर्चपुर का मामला हो, चाहे बगाना दाभड़ा के मामले रहे हो, ये लोगों को आँख को देख के अपने आप में एक सबूत रहे हैं कि जहाँ अपराधियों की तरह उनको पैरों में बिठाया, अकड़ू बिठाया और उनकी एक तौहीन की गई, वो केवल एक अकेले रजत की तौहीन नहीं है। वो पूरे जो हमारी एडवोकेसी है, हमारा जो प्रोफ़ेशन है, उसकी पुलिस ने इंसल्ट की है। दलितों की मजबूत आवाज का नाम है रजत कलसन। आज उन्हें जमानत मिल गई है। जमानत मिली है तो तमाम बिंदुओं को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन वकील जुड़ गए हमारे साथ, बजरंग जिंदल जी। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं कि रजत जी को जो जमानत मिली है? देखिए जो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, मामला देर सवेर कोर्ट के अंदर आता है। कोर्ट में आने के बाद में जो पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रखी है, उन पे बहस होती है, सबूत, तथ्य सारी चीज़ें देखी जाती है। रजत के मामले भी ऐसा हुआ है कि पुलिस ने ये ऐसा लगता है कि मतलब राजनीतिक द्वेष की वजह से पुलिस के ऊपर प्रेशर रहा है और एफआईआर दर्ज की गई थी रजत पे। दर्ज परवेश महिपाल है और दीपक शनी है, हिसार के 3 एडवोकेट थे जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। जुडिशियल कस्टडी में 2 दिन रहे हैं और आज हमारे माननीय सीजेएम की कोर्ट से उनको बेल मिल चुकी है। कोर्ट में जो है किस तरह के आर्गूमेंट्स हुए, किस तरह की बहस दलीलें हुई? कि कोर्ट के अंदर तो जो लीगल पॉइंट होते हैं उन्हीं के ऊपर आर्गूमेंट होती है। पुलिस बड़ी मनगढ़ंत कहानियाँ बना के लेके आई थी, लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था कोर्ट के अंदर और इसलिए माननीय कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए जमानत दी। तमाम वकीलों में जो है आज एक खुशी की लहर है, एक नई उम्मीद है। किस तरह का सहयोग रहा बार एसोसिएशन का? देखिए हमारी बार एसोसिएशन है, हिसार बार एसोसिएशन है, आंसी बार एसोसिएशन है। ये पूरी दोनों बार एसोसिएशन हमारे जो अधिवक्ता साथी है, उनके समर्थन में रही है और जिस दिन इनको कोर्ट में पेश किया गया था, पुलिस ने रिमांड माँगा था, उस दिन भी करीबन हिसार के 300 एडवोकेट पूरे जो न्यायिक परिसर है वहाँ मौजूद थे और आज जब रजत कलसन जी को बेल मिली है, उनके साथ 2 अन्य अधिवक्ताओं को, तो आज भी करीबन पूरी कोर्ट के अंदर 150-200 वकील वहाँ मौजूद थे गैलरी के अंदर, कोर्ट के अंदर। तो ये मतलब एक प्रोसीडिंग है कोर्ट की, इसमें मतलब खुशी गम वाली बात नहीं होती। कोई आरोपी होता है, जिस पे आरोप लगते हैं, वो कोर्ट को देखना होता है कि ये आरोप झूठे हैं, सच है। पुलिस का काम है कि जो शिकायत आती है, उस पे मुकदमा दर्ज कर देती है। इंदल जी किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से एलिगेशन लग रहे हैं रजत पर, इल्ज़ामात लग रहे हैं जातीय परिदृश्य को लेकर के? देखिए, ये सभी सोसाइटी की एक मानसिकता ही है। हम रहते तो जातिवादी देश के अंदर है, हमारे पास घरों के अंदर सभी के पास अपनी-अपनी जातियों के सर्टिफ़िकेट है। कोई चमार कम्युनिटी से है, कोई जाट कम्युनिटी से है, कोई किसी कम्युनिटी से है। गवर्नमेंट ने बना के दे रखी है और संरचना ऐसी हो चुकी है कि हर व्यक्ति देर-सवेर जाति से प्यार करता है और जाति का अपनात्व दिखाता है। जो अपनी जाति से प्यार करता है और दूसरी जातियों की निंदा करता है, वहाँ ये एलिगेशन आ जाती है कि ये जातिवाद गैर जातियों को बढ़ावा दे रहा है। अगर देश के अंदर ऐसे कानून हो कि जाति को खत्म किया जा सकता है, जाति को बदला जा सकता है, तो बड़ा सिस्टम उलट-पुलट हो सकता है ये। ऐसी चीज़ें जो नकारात्मक चीज़ें हैं, वो खत्म हो जाएगी। रजत के परिवार के और रजत के साथ करीब से रहे आप, किस तरह का हौसला आपको देखने को मिला है? देखिए, रजत अच्छे अधिवक्ता है और सामाजिक रूप से आवाज़ उठाते पैरवी करते हैं। कई बार ये होता है कि कोई भी पीड़ित आता है, वो अपनी व्यथा रखता है, तो जो पहले आके सुना देगा, वो माइंड वैसा बना देगा। देर-सवेर चीज़ें निकल के आती है कि चीज़ इसकी ठीक भी थी या गलत थी। समाज के अंदर हर तरह के मामले होते हैं, सच्चे भी होते हैं, झूठे भी होते हैं और जैसे-जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है, तो लोग अपनी बहस निकालने के चक्कर में अपना दिमाग भी दौड़ाते हैं। वकीलों को भी बेवकूफ़ बना देते हैं, पुलिस प्रशासन को बेवकूफ़ बनाते हैं, नेताओं को बेवकूफ़ बना देते हैं। आम पब्लिक बड़ी जागरूक है, लेकिन रजत ने जैसे मिर्चपुर का मामला हो, चाहे बगाना दाभड़ा के मामले रहे हो, ये लोगों को आँख को देख के अपने आप में एक सबूत रहे हैं कि जहाँ मतलब लोगों को जिंदा जलाया गया था। कुछ लोग होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो वहाँ रजत ने बड़ी मजबूती से पैरवी की है और पैरवी की है तो विरोध भी सहना पड़ा है। अब रजत के पास जितने मामले आते हैं या कोई भी वकील हो, उनके पास जितने मामले, मर्डर किसी एक आदमी ने किया, नाम 3 आदमियों को होती है उसके अंदर। तो इस तरह की चीज़ें हर वकील के साथ चलती रहती है। जैसे ही अदालत की मेज़ से निकला कि ज़मानत मंजूर है, तो वकीलों में जो है किस तरह का भाव था, क्या प्रतिक्रिया थी पहले?
देखिए, हिसार के वकील बड़ी बेसब्री से मामले का इंतज़ार कर रहे थे कि इस मामले में क्या रहेगा। क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर सरकार का प्रेशर है ही। तो जो रजत के मामले में और जो 2 अधिवक्ता और थे हमारे प्रवेश महिपाल और दीपक सैनी, उनकी रिहाई के लिए, उनकी ज़मानत के लिए, जेल से बाहर आने के लिए केवल और केवल एक कोर्ट ही हमारा सहारा था। तो आज 150-200 वकील कोर्ट के अंदर मौजूद थे। जैसे ही कोर्ट की तरफ से अनाउंस हुआ कि चलो इनको बेल इनकी ग्रांट की जाती है, इनकी मंजूर की जाती है, तो एक संतोष का भाव था कि चलो जो पुलिस ने एक वकील होने के नाते जिस तरह से रजत के मुँह के ऊपर कपड़ा बाँधा, अपराधियों की तरह उनको पैरों में बिठाया, अकड़ू बिठाया और उनकी एक तौहीन की गई, वो केवल एक अकेले रजत की तौहीन नहीं है, वो पूरे जो हमारी एडवोकेसी है, हमारा जो प्रोफ़ेशन है, उसकी पुलिस ने इंसल्ट की है। तो इस इंसल्ट से पूरा का पूरा जो वकील समुदाय है, उसके अंदर एक रोष था। भले ही हमारे एडवोकेट सारे के सारे रजत की फ़ेवर में ना हो, लेकिन रजत जो ड्रेस पहनता है, रजत के पास एक हमारा एक एडवोकेसी का लाइसेंस है, उसके नाते इस तरह का पुलिस के द्वारा किया गया मिसबिहेव वो बड़ा निंदनीय रहा है। और जैसी ज़मानत मंजूर हुई तो वकीलों में एक संतोष था कि चलो आखिर सच्चाई की जीत हुई है। समुद्र में जब बिजलियां गिरती हैं आसमान से तो लहरें और मजबूत हो जाती हैं। रजत शब्द को जब आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आपको अर्थ मिलेगा साहस, हौसला, हिम्मत और इसी की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया है बजरंग इंदल जी का बातचीत करने के लिए। मुकेश सोही, न्यूज़ टाइम हिंदी।